इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक जानी मानी कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट, जिन्होंने एक से बढ़कर एक गानों की कोरियोग्राफी की है और अब उनका एक नया गाना सलमान खान और कटरीना के साथ आया है। फिल्म का नाम है टाइगर 3 और गाना है लेके प्रभु का नाम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद वैभवी मर्चेंट। उनसे हम बातचीत करेंगे इस गाने के बारे में और तमाम गानों के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है बीपी न्यूज़ में। थैंक यू रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरे लिए और मुझे भी इतनी ही खुशी हो रही है जितना आपको हो रही है। मैम, आपका एक नया गाना आया है लेके प्रभु का नाम टाइगर 3 में, और एक ऐसे लोकेशन पे, खूबसूरत लोकेशन पे शूट किया गया टर्की में। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस गाने के बारे में? कितना वो जो टेरेन गाने में देख के बहुत मुश्किल सा टेरेन लग रहा है, जो बैकड्रॉप दिख रहा है, कितना आसान या कितना मुश्किल था आपके लिए ये गाना शूट करना टर्की में? और टर्की में कौन सी जगह है वो मैं बोल नहीं पा रहा, आप ही खुद बता दीजिए जहाँ शूट किया है। हमने ना एक्चुअली इस गाने को कैपाडोकिया बोलते हैं। कोई कोई लोग उसे कैपाडोशिया भी बोलते हैं, बट कैपाडोकिया जो लोकल्स उसे ऐसे बुलाते हैं, कैपाडोकिया। तो ये हमने इस्तांबुल से हमने एक फ़्लाइट पकड़ी। पहले तो हम मुंबई से इस्तांबुल पहुँचे। इस्तांबुल से फिर एक और फ़्लाइट लेनी होती है जो आपको डायरेक्टली कैपाडोकिया पे लैंड कराती है। तो यहाँ का जो टेरेन है, इट्स ऑलवेज नोन फॉर इट्स दीज लाइमस्टोन क्रेटर्स। वहाँ पर होटल्स भी जो होते हैं, आप देखें तो बहुत ही एग्जॉटिक किस्म का, वेरी नेचुरल हैबिटेट में उसकी जो एक टेरेन है, उसका जो एक फ्लो है उस जगह का, उसकी एक खासियत ये है कि वो पूरा एक लाइमस्टोन से नेचुरल डिपोजिशन से बनाया गया वो एक है, जगह है। जो जिनके होटल्स, आपके रूम्स भी आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि आप पे वो कुछ ना कुछ मिट्टी गिरते ही जाता है, ऐसे वो फीलिंग आती है। मैं मतलब जब भी पैकअप करके आती थी तो मुझे ऐसे लगता था, मैं मेरे असिस्टेंट्स को बोलती थी ये क्या गिर रहा है मेरे सर पे। तो लाइमस्टोन, चूना जो बोलते हैं, थोड़ा वो नेचुरल एक एनवायरनमेंट है और वो हेरिटेज जगह है उसकी। बहुत एक मानता है, लाइक लॉट ऑफ पीपल कम, बहुत टूरिस्ट जाते हैं और वो बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब उनके लोग, उनका खाना, उनका पहनावा, वो बाकी सब कुछ, लाइक इफ़ यू सी ऑल दोज, उनकी दरियाँ, उनके कारपेट्स बहुत खूबसूरत। सो भी ये एक खुशनसीब मैं समझती हूँ अपने आप को कि मुझे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग एंड शूटिंग सॉन्ग्स आई गेट टू सी द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुली। तो ये गाना शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा था सलमान खान के साथ, कटरीना के साथ? इससे पहले भी आपने सलमान के साथ और कटरीना के साथ स्वैग से करेंगे सबका स्वागत गाना किया था। कैसा एक्सपीरियंस था इस गाने को शूट करने का? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से ही, वेदर आई एम शूटिंग विद सलमान और कटरीना, हमने पहले भी पार्ट 1 में भी, जब मैंने टाइगर 1, एक था टाइगर जब किया था, फिर टाइगर जिंदा है, फिर अब ये टाइगर 3, एक हमारे बीच में एक ना, हम 3 ही शायद कॉमन रहे हैं, बाकी मतलब चेंज होते गए, बट हम में एक अभी एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि चलो वेब भी है तो वो अभी गाना पता है ऐसे ही कुछ शूट करेगी, वो हमसे अपन हमारा बेस्ट निकलवाएगी। लाइक कटरीना ऑल्सो हैज़ दैट ट्रस्ट। सलमान तो ऑफ कोर्स आई हैव नोन फॉर सो मेनी ईयर्स एंड सो हैव आई विद कटरीना, बट एक कंफर्ट लेवल एक अभी आ गया है हम सब में, बिकॉज हमने भी बॉडी ऑफ वर्क रखा है। लाइक वी बिन, आई थिंक, कंसिस्टेंट इन अ वे वेयर यू नो दैट कि अगर हमें बुलाया गया है काम करने को एक साथ, तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, तो वो बरकरार रहनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमें, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है उनको कि अच्छा ऐसा वैसा, सो ही जस्ट लुक एट मी एंड वो बोले क्या करना है जिंकू, बता क्या करना है, क्या कर ले। बोलते हैं चिंकू? हाँ, माई पेट नेम इज़ जिंकू, सो देर वेरी फ्यू पीपल हु नो मी एंड कॉल मी दैट। तो मुझे वो पेट नेम से ही बुलाते हैं, बिकॉज ही नोज मी लाइक अभी बहुत, ऑलमोस्ट 27 बरस हो गए हमें एक दूसरे को जानते हुए। सो ही कॉल्स मी बाय माई पेट नेम एंड आई रिस्पॉन्ड टू हिम विद दैट कॉल। तो वो एक कनेक्ट हो जाता है, नो, देयर इज अ हुक कि अच्छा सेट, हाँ क्या करना है। तो आई वुड जस्ट कम एंड से कि ये है, एंड लाइक ओके फाइन लेट्स गो। बट कटरीना जो है वो हमेशा, शी इज़ ऑलवेज ऑन द टोज, शी इज़ ऑलवेज ऑन कि अभी क्या करें, अब कैसे करना है, और मेहनत करूं और ये करूं। सो शी इज़ ऑलवेज, उनकी एक एनर्जी एक अलग होती है। सो फॉर मी, आई थिंक वर्किंग विद बोथ ऑफ देम इज़ माई कम्फर्ट जोन ऑल्सो, बिकॉज हम तीनों को एक कंफर्ट जोन सा हो गया है। हम वी आर वेरी चिल्ड आउट व्हेन वी वर्क टुगेदर। सलमान के साथ आई थिंक आपने पहली दफ़ा हम दिल दे चुके सनम
के लिए किया था, Actually, ढोलबाज। पहली दफ़ा मैंने उनके साथ एक गाना किया था एज एन असिस्टेंट। इनफैक्ट मैं असिस्टेंट नहीं कहलाऊंगी अपने आप को, बिकॉज तभी मैं बहुत आई जस्ट जॉइंड एंड मैंने सिर्फ शॉर्ट डिवीजन किया था, लाइक कोरियोग्राफर्स लाइक अ डीए। तो उस गाने में सब थे। आई मीन दिस वाज अ फिल्म कॉल्ड करण अर्जुन और गाना था जय माँ काली। और मेरी पहली मुलाकात उनके साथ तब हुई थी, एंड ऑफ कोर्स आई वाज वेरी क्वाइट। मैं सिर्फ बहुत शांत, आई वाज ओनली ऑब्जर्विंग बिकॉज दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ माय लर्निंग। तो मैं देखती थी कैसे हैं, क्या, हाउ दे प्रेप, हाउ डू दे सेट अप द शॉट्स, कि कैसे वो इमोट करते हैं, फिर कितनी मस्ती करते हैं कट करने के बाद, इन ऑल ऑफ दैट। सो आई ऑलवेज न्यू ही वाज अ फन पर्सन टू वर्क विद, बट वेरी फोकस्ड। मतलब आते थे, अपना काम करते थे और चले जाते थे। बट एंड आई थिंक फुल फ्लेजेडली आपने सलमान के साथ ढोल बाजे? allegedly मैंने ढोल बाजे में शायद नहीं, उसके पहले भी मैंने उनके साथ एक आई थिंक कपल ऑफ वीडियोज आई हैड डायरेक्टेड, तो तभी वो किया था। एंड देन आई थिंक आई हैड डन हम दिल दे चुके सनम विद हिम। एंड वो आई रिमेंबर हमारी पहली मुलाकात थी। सो ही वाज आई वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड टोल्ड कि यू नो शी इज दिस कोरियोग्राफर, एंड ही लुक्ड एट मी एंड लाइक, तुझे कोरियोग्राफी करनी है, यू शुड बी एन एक्ट्रेस। हाँ हाँ, वो एक कमेंट भी आया था। तो बट आई सेड करण अर्जुन के टाइम पे? नॉट करण अर्जुन के टाइम पे, After मतलब आफ्टर दैट, लाइक मतलब whenever he used to say जिनको used to call, I think you should be an actress. So उनका एक वो एक टोन हमेशा होता था कि I think you should be that. But I mean I वो like I was always keen on being a technician because my vision was never to be, I didn't want to be ever that. I wanted to always direct. तो मेरा वो लक्ष्य वो था कि मुझे I know I want to be a director of choreography. I want to be a director someday. So and so yeah, so कारवा ऐसे ही हम काम करते चले, कारवा बनता गया, and here we are today. आपने सलमान के साथ तो कोरियोग्राफी की है, उनको अपने इशारों पे नचाया ही है कई बार, लेकिन शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण के साथ जो गाना आया था पठान का बेशरम रंग, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था और उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा भी लोगों को लगा नहीं पा रहे थे। जिस तरह से बाद में कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई, वो एक अलग मसला है। लेकिन उस गाने की जो कोरियोग्राफी थी वो बहुत ही अलग और बहुत अमेजिंग थी। अगर मैं पूछूं आपसे, शाहरुख खान को नचाना कैसा एक्सपीरियंस होता है? वो एक अलग तरह के डांसर है, सबकी अपनी एक खासियत होती है। सलमान का एक अपना स्टाइल है, शाहरुख की खासियत के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए उनके टेम्परामेंट्स बहुत जुदा हैं। लाइक शाहरुख के का जो टेम्परामेंट है, ही इज़ वेरी लाइक वेरी, बोलते ना एम्बीडेक्स्ट्रस मैन। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब वो एक टाइम पे ना ही कैन do a lot of things, like आपका multitasking with hitting your mark right, catching your light correctly, वो emotion, he knows कि वो कैमरा एंगल यहाँ पर है तो उतना ही देना है, फिर वो कैसे देखना है। सो वो ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कभी कभी, which then you don't see the dance aspect of it. You know what I mean? Like you feel like, wow, you know, how has he emoted? He's an emotion. Like everybody's saying that's what he is. And the emotion. Yeah, and beyond that, I feel like he's just somebody who's blessed. I think he doesn't need to be, मतलब क्या है वो मुहावरा, हाथ कंगन को आरसी क्या, करेक्ट ना? It's like it's that. With Salman, on the other hand, he's again a very easy going guy. Like आपको ऐसे लगेगा कि अच्छा समझे कि नहीं समझे, ये हुआ। He's a hustler. वो समझते सब कुछ है, उनका फोकस इतना स्ट्रांग है, ही रीड्स द रूम लाइक नोबडी एल्स कैन रीड। एंड फिर वो जब आते हैं मार्क पे, लाइक आपको ऐसे वो कैजुअली बताएंगे कि अच्छा मैंने ऐसे, अच्छा असिस्टेंट को बोला, हाँ अच्छा एक बार बता कर, 2 बार कर, अच्छा 3 बार, ओके ठीक है मैं समझ गया। आपको डाउट होगा कि वो समझे कि नहीं समझे, बट जब वो मार्क पे आते हैं और जब वो फिर थिरकना शुरू करते हैं, देन यू रियलाइज, अरे वाह, लाइक हाउ डू यू फूल अस लाइक दिस। तो they both are very different temperaments, but both derive at the same thing, which is giving the best that they can. सलमान भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और and so does Shahrukh. They are both not technically sound dancers, but they dance from their hearts, and that's what matters. अगर एक कोई बंदा अपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे हैं कि टेक्निकली साउंड नहीं है, लेकिन वो दिल से डांस करते हैं और इसलिए वो उभर के आता है। वो दिल से डांस करते हैं, तो
ऑडियंसेस के दिलों में उतरते हैं. आई जस्ट फील दैट दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डांसिंग इज़ नॉट, ऑफ कोर्स हमारी अभी जैसे अभी जो डांसर की एक ट्रेनिंग होती है उसको मेटिकुलसली ट्रेन किया जाता है, उसके टेक्निक को सुधारा जाता है, उसके फ्लो को सुधारा जाता है, उसके डिसिप्लिन को सुधारा जाता है, उसका पूरे फॉर्म को हम एनहांस करके बोलते हैं नहीं इसको ऐसे करो वगैरह. अब एक्टर्स को क्या क्या नहीं करना पड़ता है. एक्टर्स डांसर्स नहीं होते, उनकी वो रिक्वायरमेंट, उनको डांस करना आना चाहिए, बट दे आर नॉट सपोज टू बी डांसर्स. दैट्स नॉट देयर प्रोफेशन, दे आर एक्टर्स. तो उनको तो पहले एक्टिंग आनी है. एक्टिंग के अलावा हमारे हिंदी हीरो और हीरोइंस को फिर गाना भी आजकल गाने लगे हैं माइक पे. अब वो उनको डांस भी करना पड़ रहा है. वो वैसा सब कुछ करना चाह रहे हैं जो एक ऑल एनकम्पसिंग आर्टिस्ट या एंटरटेनर बोला जाता है. देयर आर एक्टर्स आर मेनली एंटरटेनर्स, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. उनको एक्शन भी आना है. अब कटरीना भी एक्शन कर रही है उस लेवल का जो हीरोज करते हैं. सही बात. एक्टिंग भी करना पड़ता है, डांस भी करना पड़ता है, आपको दिखना भी अच्छा पड़ना है. यू नो इट्स जस्ट इट्स लाइक इन द मेन स्ट्रीम सिनेमा, दैट इज व्हाट द आस्क ऑफ अ मेन स्ट्रीम सिनेमा एक्टर, जिनको हम स्टार्स बुलाते हैं. उनकी वो रिक्वायरमेंट होगी, उनका एक टेम्पलेट बन चुका है. आई थिंक दैट इज द डिफरेंस. आपने बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स के साथ, शायद सलमान हो, शाहरुख हो, कटरीना हो, दीपिका पादुकोण, बेशरम रंग, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर को भी आपने नचाया है. कजरारे जो गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था, ऐश्वर्या राय भी उसमें थी. ऐश्वर्या राय को भी कोरियोग्राफ किया है. ऐसे बहुत कम कोरियोग्राफर होंगे जिससे शाहरुख, सलमान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, कटरीना, दीपिका सभी को डांस कराने का मौका मिला हो. उस आइकॉनिक सॉन्ग के बारे में मैं जानना चाहूँगा, कजरारे के बारे में, उसकी मेकिंग के बारे में कुछ खास बात अगर आप बताना चाहें. कैसे आपने कोरियोग्राफ किया, कैसे वो गाना आपको मिला, और क्या आपने कभी सोचा था कि ये इतना बड़ा हिट होगा? मतलब आज भी उसे गुनगुनाया जाता है, आज भी लोग उस पर डांस करते हैं. क्या होता है ना, एक आइकॉनिक सॉन्ग का जो एक उसकी जो चलत होती है, उसकी चलत वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर बहुत लोग कन्विंस नहीं होते. फिर कुछ ऐसे डिवाइडेड एक वोट होता है जहाँ पर अच्छा इन किसी को पसंद नहीं पसंद एंड ऑल ऑफ दैट. और उस दौरान हम ना वो वी वर ऑन द प्रेसिपिस ऑफ मेकिंग श्योर दैट ये गाना अब सुना नहीं जाता, गाना अब देखा भी जाता है. पहले हम गाना सुनते थे, हम जब गीतमाला, छाया गीत, वो वहाँ पर जब चित्रहार में वगैरह हम लोग गाना सुनते थे, तो वो रिक्वायरमेंट वो था कि गाना सुनने लायक बहुत अच्छा हो. फिर क्या हो गया, एज एवोल्यूशन स्टार्टेड, प्रोडक्शन क्वालिटीज काइंड ऑफ इम्प्रूव्ड एंड ऑल ऑफ दैट, फिल्म स्टार्टेड टू चेंज, फिल्म स्टार्टेड टू इवॉल्व. फिर लोग गाना सुनने के साथ साथ देखने भी लगे, तो वो रिक्वायरमेंट वैसी होगी कि अब ऐसा कुछ गाना आए. Of course, that moment in the film was very iconic because this was the father. They were not father-son in the film, but it was a father-son duo with, of course, with Aishwarya playing the part. And मैंने तभी I think मैंने धड़क धड़क कर लिया था उस फिल्म में जो गाने जो थे, और फिर हमने वो रोमांटिक सॉन्ग भी कर लिया था. एंड देन दिस वाज अ कॉन्टेम्पलेशन कि ऐसा कुछ एक सीक्वेंस होना चाहिए जहाँ पर दशरथ सिंह जो उनका कैरेक्टर किरदार है अमित जी का, अमिताभ बच्चन सर जी का, और वहाँ से फिर वो मिलते हैं. एंड देन यू नो समहाउ दिस मोमेंट हैपेंस, एंड आई थिंक एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट. लाइक शंकर एहसान जी का जो संगीत था, फिर गुलजार साहब के जो लिरिक्स थे, मतलब उनके अब बल्ली मारा से दरी बेतरक. सो आई मैं मतलब वहाँ कर भी रहे थे, सर ये कहाँ आता है, सर ये कहाँ है, सर ये क्या है सर. मुझे बिकॉज लिरिक्स भी उस वक्त गुलजार साहब के लिरिक्स ना, यू हैव टू काइंड ऑफ पे अटेंशन. उसमें एक 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 नशा है, यू हैव टू लेट इट सिंक इनटू यू, यू हैव टू सेटल इट. भी काफी इस्तेमाल, उर्दू का भी काफ़ी इस्तेमाल, और क्या मतलब यू नो वी विल मिस दैट काइंड ऑफ राइटिंग ऑफ कोर्स टुडे. बट हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे, मुझे याद है मैंने गुस्ताखी की थी उनके पास जाकर बोलने की. मैंने जुर्रत की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी उस वक्त, कि सर ये जो लाइन है सर इसका थोड़ा कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन हो सकता है, बिकॉज मैं कोरियोग्राफिकली उसको कैसे गुलजार साहब को बोला. कौन हिम्मत कर सकता है ऐसी. मैंने की मैं आई एम टेलिंग यू, मैं ऐसा क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद नहीं बहुत बहुत मतलब ही सच अ लाइक आई एडमायर हिम एज अ मैन. यू नो ही इज द मैन he is the kind of man I look up to, and he was just so polite. He knew कि ये बोस की मतलब उनकी जो बेटी है मेघना, ये इसकी तरह ही है, ये कोई उसी की हम लाइक उम्र की एक बच्ची है जो आई है मेरे पास और मुझे बोल रही है कि थोड़ा क्या बोलते हैं
थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, बिकॉज हम ना मतलब वी वर दैट जनरेशन हु वर ट्राइंग टू काइंड ऑफ ग्रो एंड गो इनटू दैट। एंड उनको मैंने जाके बोला कि ये हो सकता है सर। और शाद वो सच अ ब्रैट, शाद अली जो हमारे डायरेक्टर, बोले हाँ तू जाके बोल दे, हाँ तू जाके। ऐसे मुझे तो हिम्मत नहीं है भाई बोलने की, ऐसे मुझे भी नहीं है, बट मैं क्या करूँ, हाँ तो बोल। तो मैंने जुर्रत की बोलने की, और फिर गुलजार साहब ऐसे बैठे थे बहुत रॉयल अपने वाइट और वाइट अटायर में, और उन्होंने मुझे ऐसे देखा और बोले ये बदल नहीं सकता। और फिर मैंने जो यू टर्न मारा उसके बाद मैंने बोला आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू एवर आस्क गुलजार साहब टू डू एनीथिंग, बट लुक व्हाट हैपेंड, लाइक लुक एट द तो इस गाने की जो इमेच्योरिटी। कोरियोग्राफी थी, जो हुक स्टेप था, कितना 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 आसान, कितना मुश्किल था आपके लिए? क्योंकि आपने बताया कि इसके लिरिक्स काफ़ी आपके लिए डिफ़िकल्ट थे। तो कितना आसान और कितना मुश्किल हुआ आपको? आई थिंक मुश्किल यही था कि यू नो इट हैड टू जस्टिफाई ऑल द थ्री टैलेंट्स ऑन द स्क्रीन, लाइक वेदर इट वाज अभिषेक, वेदर इट वाज ऐश्वर्या, और वेदर इट वाज मिस्टर बच्चन। तो और मिस्टर बच्चन के साथ फिर सबको थिरकना, और मेरे टीम्स को, मेरे डांसर्स जो थे सबको, बट एक ऐसा माहौल था। और वो श्रेय मैं दूंगी श्री अमिताभ बच्चन जी को, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया ऑफ सिंप्लिसिटी। वो इतना मतलब एक स्टैक ऑफ चेयर्स पे, बिकॉज ही सो टॉल ना, तो लंबे इंसानों को आई थिंक वो थोड़ा एक हाइट वाला चेयर चाहिए था, एलिवेशन चाहिए होता है। लाइक आपको भी 3-4 कुर्सियों पे बैठते हैं आप। हाँ, वो 3-4 कुर्सियों पे, तब तक आई थिंक 5 हो गए थे। एंड यू नो बिकॉज ही वाज वेयरिंग दैट लेदर जैकेट, और वो जो गमछा था उनका, और फिर वो जो अटायर था, तो वो हमेशा बैठे रहते थे। एंड ही वुड वेरी, एंड वो जाते नहीं थे सेट से। अभी कल्चर एक होता है कि जब शॉट हो जाता है तो कभी कभी आर्टिस्ट सेट पे अपने वैन्स में चले जाते हैं या मेकअप रूम में चले जाते थे। अमित जी हमें वो हमेशा सेट पे ही बैठे रहते थे। तो यूज टू फील सो इनकरेज, यूज टू फील सो रिस्पॉन्सिबल, और देखते थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सेट हो रहा है, कौन क्या कॉस्ट्यूम पहन के आया। लाइक ही कॉम्प्लीमेंटेड के वेब जिनको the dancers costumes are beautiful, the girls are looking very nice, so you feel encouraged, you know, you feel nice कि आपको प्रोत्साहन करने के लिए ये हैं। तो डिफ़िकल्टी से ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक्साइटमेंट, एक टीम एफर्ट, एक साथ एकजुट काम करने का जो हमको मौका मिला है उस गाने में, वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। चलिए, जाते-जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आपने तमाम गाने पिछले लगभग 25 सालों में कोरियोग्राफ किए हैं। सबसे ईज़ीएस्ट सॉन्ग कोरियोग्राफ करना आपके लिए कौन-सा गाना सबसे ईज़िली कोरियोग्राफ हो गया, और सबसे डिफ़िकल्ट आपके लिए कौन-सा गाना था और क्यों? आई थिंक आई कांट से कौन सा ईजी था और कौन सा डिफिकल्ट, बिकॉज हर गाना एक दिन आपको कुछ इजी लगेगा, दूसरे दिन आपके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ने जैसा कुछ एक वाकया हो जाता है। हर एक गाने के एक सिचुएशंस हुए थे, बट अगर मैं कहूँ कि कौन सी फिल्म वो ऐसी थी जो मुझे बहुत, मैंने जैसे यू नो बहुत एक अनलर्निंग भी हुआ था उस प्रोसेस में मेरे साथ। एक मुकाम पे मैं जब आई थी तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये एक फिल्म करनी है जिसका नाम था बैंड बाजा बारात, और उसमें एक गाना था जिसका नाम है वारी वर्सी खटन गयासी, जैसे एक था गिद्दा पंजाबी टप्पे जैसा। तो वो अनुष्का के ऊपर शूट किया था। आई थिंक आई फिनिश दैट सॉन्ग इन लाइक 1 night और 2 nights, 1.5 nights, बिकॉज उसका फ्लो, उसकी फ्लूइडिटी, यू नो, एक ओपननेस, एक एक्सपेरिमेंट करने का जो मुझे मौका मिला गया। बट व्हेन यू माउंट, एंड यू कैन ओनली डू दैट विद फिल्म्स व्हेन यू नो देयर आर 2 यंगस्टर्स कमिंग इन, 2 न्यू कमर्स कमिंग इन रिलेटिवली। उनकी पहली फिल्म, उनके लाइक रणवीर की पहली फिल्म थी, एंड अनुष्का की वो दूसरी फिल्म थी। तो वैसा जो आप एक माहौल क्रिएट करते हो विद यंगस्टर्स, विद न्यू कमर्स, विद यू कैन एक्सपेरिमेंट विद देम, तो दैट काइंड ऑफ बिकम्स लिटिल, यू आर एट ईज, यू फील यू कैन ट्राई डूइंग समथिंग नॉट डन बिफोर। बड़े सुपरस्टार्स के साथ जब गाना करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल अप हो जाता है। सो दैट ऑल्सो कम्स विद इट्स शेयर ऑफ थिंग्स। बस एक छोटा सा सवाल जाते जाते और याद आया कि इतनी अच्छी कोरियोग्राफर और इतनी फेमस कोरियोग्राफर बनने का श्रेय जो है वो आप किसे देना चाहेंगे? किससे आप बहुत इंस्पायर्ड रही हैं? अगर इंडियन सिनेमा की बात करें, आपने असिस्ट भी किया संजय लीला बंसाली की फिल्मों में, और किसको आप सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगी? मैं सॉरी, आपको मैं करेक्ट करना चाहूँगी, आई डिड नॉट असिस्ट, उन्हें असिस्ट कभी नहीं किया। आई वर्कड एज एन इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर। तो वी शुड टेक दिस क्वेश्चन अगेन। हाँ, वैभव, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने तमाम गाने कोरियोग्राफ किए इतने सालों में, और एक बहुत ही
ज़हीन और बहुत फेमस कोरियोग्राफर आप बनी, आप किसको श्रेय देना चाहेंगी? आपकी जर्नी में तमाम लोग शामिल रहे हैं, अपने फेमस होने का और सबसे एक बहुत बढ़िया कोरियोग्राफर बनने का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी, किसे थैंक्स कहना चाहेंगी? आई थिंक कोरियोग्राफी मैंने तब समझा जब मुझे नहीं पता था कि मैं किस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे आई थिंक जो नाना जी थे, उनका नाम श्री बी हीरालाल जी थे। मुझे पता ही नहीं था कि वो एक हिंदी फिल्मों में कोरियोग्राफी करते थे बहुत टाइम तक। मतलब मैं 12-13 साल की थी तब जाके मुझे पता चला, बिकॉज हमें अलाउ ही नहीं किया जाता था और गाने बजते रहते थे। एंड देन फिर हम देखते थे अच्छा ये गाना सुना है मतलब रेडियो पे। तो वो श्रेय मैं दूंगी मेरे फैमिली को, बिकॉज जब मुझे होश आया, मुझे जब समझ में आया कि अच्छा ठीक है ये एक प्रोफेशन है, फिर मैंने देखा सरोज जी का 1, 2, 3, वहाँ से आइकॉनिक, वहाँ से जो मतलब मुझे तो फिल्म देखना भी अलाउड नहीं था। मतलब मैंने आई थिंक एट द एज ऑफ 10-11 आई मस्ट हैव स्टार्टेड टू वॉच फिल्म्स, यू नो। आई डोंट थिंक आई सॉ एनी फिल्म्स बिफोर दैट। इतना स्ट्रिक्ट माहौल था घर में? हाँ, मेरा मतलब साउथ बॉम्बे की बिजनेस फैमिली से मतलब मैं बिलोंग करती थी और माय फादर वाज अ बिजनेस, सो वी वर नॉट, द कल्चर वाज नॉट रियली टू एक्सपोज अस टू सिनेमा और फिल्म्स। मैं फिल्म बैकग्राउंड से वैसे नहीं आती हूँ। आई डोंट, माय कल्चर, आई हैव नॉट बीन ब्रॉट अप इन अ फिल्म बैकग्राउंड। उस गाने ने आपको बहुत इंस्पायर वो किया? बहुत इंस्पायर, बिकॉज मैं बोली ये कैसे, हाउ आर दीज, लुक एट द माउंटेन, लुक एट द फ्रेम्स, लुक एट this artist called Madhuri Dixit, look at the way she's performing. And of course dance culture background है, lineage है, जयपुर घराना को belong करती हूँ। मैंने कथक भरतनाट्यम सीखा हुआ है, क्लासिकल बैकग्राउंड से आती हूँ। और वहाँ से मैं श्रेय दूंगी कि हिंदी फिल्मों का जो मुझे एक पूरा जो ओपन अप हुआ, फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा नाना जी के जो काम थे, जैसे गाइड है, जिस देश में गंगा बहती है, गंगा जमुना, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी कोरियोग्राफी दी थी। अपलम चपलम उन्होंने किया था, और गाइड का वो जो पूरा पिया तो से नैना लागे रे, ऑल दो सॉन्ग्स वर डन बाय माय ग्रैंडफादर। आई डिड नॉट नो। सो जब मुझे पता चला, बाप रे, दिस इज द फैमिली आई कम फ्रॉम, सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट एंटायर सब्जेक्ट बिकेम एक्साइटिंग फॉर मी। एंड देन व्हेन आई डिसाइडेड कि आई मे वांट टू आल्सो डू, बिकॉज मैं स्कूलों में ना मैं कोरियोग्राफी करती थी, पीपल यूज्ड टू वंडर तू ये कैसे कर सकती है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं वो कर पाती थी। कॉलेज में भी जब मैं कोरियोग्राफी करती थी तो दे फेल्ट कि अच्छा हाउ डज दिस गर्ल नो हाउ टू डू दिस। आई डिडंट नो इट। मैं मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं बताया मैंने कि मैं एक्चुअली एक कोरियोग्राफर की ग्रैंड डॉटर हूँ, मुझे नहीं पता था। सो दिस वाज ऑल, आई गेस डेस्टिनी हैड अ, तो कह सकते हैं कि माधुरी दीक्षित का वो गाना 1, 2, 3, 4 वो टर्निंग पॉइंट। आई थिंक सरोजी का काम, फराह का काम, एंड यू नो दीज वर पीपल, दे आर सीनियर्स एंड दे वर पीपल हु लेड दैट पार्ट फॉर, एंड फीमेल कोरियोग्राफर्स भी थे नहीं उस वक्त, बहुत मेल डोमिनेटेड एक प्रोफेशन था, एंड उनको वो मुकाम हासिल करना उनके वजह से, लाइक दे कार्व्ड द पाथवे फॉर अस। चलिए, एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपनी जर्नी को जिस तरह से डिस्क्राइब किया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। जिस अंदाज में आपने अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बताया वो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस हमेशा मुझे याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे तमाम गाने इसी तरह से आप कोरियोग्राफ करते रहें और लोगों का मनोरंजन करते रहें और नए नए हुक स्टेप्स देते रहें लोगों को। थैंक यू, आपसे भी बात करके अच्छा लगा। मैं आपके श्रोताओं से भी थैंक यू, धन्यवाद कहती हूँ। ऑल थैंक्स टू एवरीबडी एबीपी न्यूज़ देखने के लिए, एंड आई रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।